हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक व्याकरण भाग से वाक्य अध्याय को पढ़ेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्यों के द्वारा ही हम अपने विचार पूर्ण और स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं। वाक्य बातचीत के माध्यम होते हैं, यानी कि वाक्य द्वारा ही हम दूसरों से बातें करते हैं और उनके द्वारा कही गई बातों को समझते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य कर्ता भी होता है। कर्ता यानी कि काम को करने वाला। जैसे रॉकी खाना खा रहा है। यहाँ रॉकी उद्देश्य है क्योंकि उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, और यह कर्ता भी है क्योंकि रॉकी खाना खाने का काम कर रहा है। विधेय यानी कि प्रेडिकेट। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्म व क्रिया आते हैं। जैसे रॉकी खाना खा रहा है। खाना कर्म और खा रहा है क्रिया। यहाँ खाना खा रहा है विधेय है क्योंकि यह रॉकी के बारे में कुछ बता रहा है। कर्म खाना और क्रिया खा रहा है विधेय के अंतर्गत आते हैं। वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। एक है अर्थ के अनुसार और दूसरा रचना के अनुसार। अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विषमयादिवाचक वाक्य। आगे हम इन 8 प्रकारों को विस्तार से पढ़ेंगे। विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों का प्रयोजन कोई सूचना देना होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी देते हैं। जैसे पृथ्वी गोल है, मैं कल बीमार था। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी जानकारी या सूचना देने वाले वाक्य यानी कि साधारण वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी काम के न होने या न कर पाने का पता चलता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में न, नहीं और मत शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं खेल नहीं सकता, फूल मत तोड़ो। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, कौन, कब, कैसा आदि प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, शीलू का जन्मदिन कब आता है। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्यों में प्रश्नसूचक चिन्ह भी लगते हैं। आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आदेश, निर्देश, आज्ञा, अनुमति, निवेदन, प्रार्थना आदि का भाव होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे तुम बैठकर पढ़ो, यहाँ पर आदेश दिया गया है। कृपया मेरा बैग ला दो, यहाँ किसी से निवेदन किया गया है। पांचवा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से बोलने वाले की इच्छा, सुझाव, आशीर्वाद या शुभकामना आदि का पता चलता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, यह आशीर्वाद है। चलो कुछ खा लेते हैं, यह सुझाव है।
संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी काम के होने के बारे में संदेह या शंका व्यक्त की जाती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को बारिश हो जाए, संभवतः रॉनी चला जाए। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में काम की सफलता या असफलता दूसरे काम पर निर्भर होती है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर मोहित खेलेगा तो मनीष भी खेलेगा। यहाँ पर मोहित के खेलने या न खेलने पर मनीष भी खेलेगा, यानी कि एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यहाँ पर भी वर्षा के ऊपर फसल निर्भर है। ऐसे वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। 8वां प्रकार है विस्मयादि वाचक वाक्य। जो वाक्य भाव जैसे दुख, खुशी, आश्चर्य, शोक आदि प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, ओह ये क्या हो गया। यहाँ पर विस्मय या फिर आश्चर्य का अनुभव हो रहा है। ऐसे वाक्य विस्मयादि वाचक वाक्य हैं। तो बच्चों ये थे वाक्य के 8 प्रकार। आप आज के अध्याय को पढ़िए और इसका अभ्यास कीजिए। इसके आगे के अंश को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।